हेलो, इसमें हम कवर करेंगे कवर्धा के फणी नागवंश। ठीक है, तो कवर्धा के जो फणी नागवंश है इनका शासनकाल कब से कब तक है? लगभग 11वीं सदी से 14वीं शताब्दी तक। शासन क्षेत्र है कवर्धा। संस्थापक अहिराज। स्रोत पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध इस वंश से है। पद इस वंश के राजा हैयो के मांडलिक थे। शासन क्षेत्र क्या है इनका? कवर्धा। संस्थापक अहिराज। स्रोत पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध इस वंश से है। पद इस वंश के राजा है के मांडलिक थे। अब प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासक कौन है? गोपाल देव। घोरम देव मंदिर निर्माण 1089 में। स्थान छपरी के निकट चौरा ग्राम कवर्धा। शासक गोपाल देव। शिलालेख पुजारी पाली किसके द्वारा? लक्ष्मण देव राय। छपरा के प्रति मालेख किसे जानकारी? वंश फणी नागवंश। वंश कौन सा? तो फणी नागवंश। शैली सप्तभूमि शैली, नागर शैली और चंदेल शैली। समतुल्यता मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर के समान। उपनाम है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। विशेष भोरमदेव मंदिर यहाँ की कलाकृतियों एवं मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहलाता है। अब देखते हैं रामचंद्र देव। विवाह किसके साथ हुआ था? कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ हुआ था। मंदिर मड़वा महल। मड़वा महल कहाँ पे है? तो कौन से स्थान में? छपरी ग्राम कवर्धा। वर्ष 1349 14वीं शताब्दी। किसके द्वारा? अंबिका देवी के द्वारा। क्या है विशेष? इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। फिर छेड़की महल। कौन सा स्थान है? चौरा ग्राम कवर्धा। शिलालेख छत्तीसगढ़ के फणी नागवंशीय राजाओं का मड़वा महल, मड़वा मंदिर। शिलालेख 1349 ईस्वी का है। अब देखेंगे मॉर्निंग देव, अंतिम फणी नागवंशीय शासक। राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अनुसार रामचंद्र देव ने मॉर्निंग देव को पराजित किया था। अब देखेंगे यहाँ पे कांकेर के सोमवंश। ठीक है, तो कांकेर के जो सोमवंश थे उनका शासनकाल कब तक है? लगभग 13वीं से 14वीं शताब्दी। शासन क्षेत्र कांकेर। संस्थापक सिंहराज। अन्य शासक व्याघ्रराज, बोपदेव, कृष्णराज, जैतराज, सोमचंद्र व भानुदेव गद्दी पर आसीन हुए। बोपदेव के 4 पुत्र हुए, कर्णराज, सोमराज, कृष्णराज और रणकेसरी। जानकारी का जो स्रोत है वो है सिहावा ताम्रपत्र लेख। कर्णराज तहनका पार, ताम्रपत्र बस्तर, पंपराज, कांकेर अभिलेख भानुदेव। यह अभिलेख शक संवत 1242 से 1320 का है। इसमें कांकेर के सोमवंशीय राजाओं की वंशावली दी गई है। अब देखेंगे मैप के थ्रू सिंहराज। जो सिंहराज है वो कौन है? कांकेर के सोमवंश के संस्थापक है। फिर उसके बाद व्याघ्रराज। शिलालेख देवकुट गुरूर, बोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज, रणकेसरी। जो कर्णराज है वहाँ पे सिहावा ताम्रपत्र लेख है। कृष्णराज में जैतराज, जैतराम, सोमचंद्र, भानुदेव। जो भानुदेव है वो कांकेर शिलालेख। सोमराज, पंपराज, तहनका पार ताम्रपत्र और रणकेसरी। अब यहाँ देखेंगे तहनका पार ताम्रपत्र लेख। बस्तर से ज्ञात होता है कि बोपदेव के समय कांकेर में सोमवंशीय राज्य की 3 शाखाएं हो गई थी। प्रथम शाखा कर्णराज के सिहावा अभिलेख 1191 से जानकारी मिलती है, जिसमें उन्हें बोपदेव का पुत्र कहा गया। कर्णराज के सिहावा से प्राप्त लेख से ज्ञात होता है कि कांकेर के कर्णराज ने देवहद में 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था और 6वें मंदिर का निर्माण भोपल्ला देवी के नाम से करवाया था। संभवतः उस समय उस क्षेत्र को देवहद कहा जाता था। अब द्वितीय शाखा तहनका पार बस्तर से 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए, जिसमें बोपदेव के पुत्र सोमराज तथा सोमराज के पुत्र पंपराज का उल्लेख है। सोमवंशी शासक पंपराज देव के तहनका पार ताम्रपत्र में ब्राह्मण लक्ष्मी घर को जयपरा एवं चिखली ग्राम दान का उल्लेख है। अब देखेंगे यहाँ पे तृतीय शाखा भानुदेव के कांकेर शिलालेख से विवरण मिलता है कि बोपदेव का पुत्र कृष्णराज और कृष्णराज का पुत्र जैतराज कांकेर में शासन करता था। कालांतर में जैतराज के पुत्र सोमचंद्र एवं सोमचंद्र के पुत्र भानुदेव ने इस क्षेत्र पर शासन किया। भानुदेव के कांकेर शिलालेख में नायक वासुदेव के द्वारा 3 मंदिर, 1 भवन तथा 2 तालाब निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है।
अब है कांकेर के सोमवंशीय राजाओं का एक ताम्रपत्र मैथिल्स रामचरण दास लिखित संवत 1707 में खैरागढ़ से प्राप्त हुआ था। कांकेर के सोमवंश रतनपुर कलचुरी शासकों के मांडलिक थे। छत्तीसगढ़ में नागवंश की दो शाखाएं थी, एक कवर्धा का फणी नागवंश और सेकेंड है बस्तर का छिंदक नागवंश।